यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन्स का हमला। पहली मर्तबा बराह रास्त पाकिस्तान के मफादात पर डायरेक्ट अटैक किया गया है। मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त नितन याहू, आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। जहाज में 27 पाकिस्तानी मौजूद, जहाज में आग लग गई। यमन की रास उल ईसा बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया गया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कंफर्म किया है कि इसराइली ड्रोन ने रासुल ऐसी बंदरगाह एलपीजी टैंकर पर हमला किया है। जहाज पर कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी जो हैं वो भी मौजूद थे। हमारे ऊपर 16 की रात को ड्रोन अटैक हो चुके हैं। उसके बाद शिप की कंडीशन काफी खराब है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कंसर्न इदारों से रिक्वेस्ट है जल्द अज जल्द हमको निकाला जाए। की जो शिप है इसके ऊपर भी अटैक किया गया क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं कर दिया। इजराइल ने पाकिस्तान के एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया है। पाकिस्तान के इस जहाज में एलपीजी गैस भरी थी। ये जहाज यमन के रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, तभी इस पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल के ड्रोन टूट पड़े। पाकिस्तान पर यह इजराइल का पहला और अनोखा हमला है। यानी अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह मौकफ दिया है कि इसराइल ने एक ड्रोन अटैक किया है बहीरा अहमर में और पहली मर्तबा डायरेक्टली पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स हैं, उन्हें टारगेट किया है। यह मौकफ है हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का। बहीरा अहमर की हुदूद में पाकिस्तान के तिजारती जहाज पर, कार्गो प्लेन पर, जो कि कार्गो शिप के ऊपर जो कि थाउजेंड्स ऑफ टन, हजारों टन एलपीजी लेकर जा रहा था, उस पर एक ड्रोन हमला हुआ और उसके एक कार्गो पर, यह बहुत बड़ा बहरी जहाज था, इसके एक कार्गो में इंतहाई खौफनाक और इंतहाई खतरनाक किस्म की आग भी लगी। ऑन बोर्ड 24 पाकिस्तानी जो है वो मौजूद थे और इन 24 पाकिस्तानियों ने मौके पर आग बुझाने की कोशिश की, फिर आग पर काबू पाया और इस तरीके से पाकिस्तान की इस कार्गो वेसल, इस कार्गो शिप जो है उसे एक बड़ी तबाही से और उसे डूबने से बचाया। वरना ये खौफनाक तरीन आग जो है ड्रोन हमले के नतीजे में होने वाली, लगने वाली आग ये फैल सकती थी और पूरा बहरी जहाज और इंक्लूडिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द क्रू, क्योंकि देखें इंसानी जान सबसे ज्यादा कीमती है। बाकी इस चीज को अब बहुत सीरियसली पाकिस्तान ले रहा है। ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है। लेकिन इजराइल के जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इसे अटैक किया, जो पोर्ट था रसल ईसा उसके पास। अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इजराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हाउतीज, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हाउतीज के हाथ में है। वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल जब पाकिस्तान के जो ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। अब ये मैटर क्यों करता है? भाई पाकिस्तान की ठुकाई हो, हमें खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर इजराइल कितनी दूर से आकर पाकिस्तान के टैंकर को ठोक सकता है, और भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके कराची के पोर्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब नेतन्याहू आज मोदी जी को पूछने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान के जिस जहाज पर हमला हुआ है वो यमन के पोर्ट पर खड़ा था। इस जहाज पर 27 लोगों का दल सवार था, जिसमें से 24 पाकिस्तानी थे, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाल का नागरिक शामिल था। इजराइल ने यमन के हूती आतंकियों पर हमला करने के दौरान पाकिस्तान के इस जहाज पर भी ड्रोन अटैक कर दिया। इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के इस जहाज में आग लग गई। हालांकि इस आग को बुझा दिया गया और पाकिस्तान ने बयान जारी किया कि हमारा जहाज अब सुरक्षित है और वो पाकिस्तान के लिए निकल चुका है। लेकिन पाकिस्तानी जहाज पर लिमिटेड स्ट्राइक करके इजराइल ने अपनी मंशा बता दी है।
शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर गाजा की खूब तारीफ कर रहे थे, इजराइल को गालियां दे रहे थे। ऐसे में इजराइल ने भी पाकिस्तान को तोहफा दे दिया है। इस बड़ी घटना के बारे में जानकारी देते हुए हबीबुल्ला खान नाम के एक व्यक्ति ने इजराइल को गाली देते हुए कहा है कि एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे गैर जिम्मेदार देश इजराइल ने कायरतापूर्ण अंदाज में पाकिस्तान पर हमला किया है। हबीबुल्ला खान ने कहा है कि इजराइल हमेशा से दूसरे देशों को उकसाता है, यही उसकी रणनीति है। ये हमला करके इजराइल ने पाकिस्तान को ये संकेत भी दिया है कि वो हमारी ऊर्जा आपूर्ति पर हमला कर सकता है। ये हमारी राष्ट्र सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। वैसे हबीबुल्ला ने सही कहा है, इजराइल ने जानबूझकर पाकिस्तान के उसी जहाज को निशाना बनाया जिसमें एलपीजी गैस भरी थी, ताकि पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति पर ही हमला किया जाए। बहरहाल अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज बताते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई थी। वही डील जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तानी जहाज को ऐसी जगह पर ठोका है जहां पहले से ही सऊदी अरब का दुश्मन बैठा है। इजराइल ने सऊदी अरब पर लगातार हमला करने वाले हूती आतंकियों को ठोका और उसी दौरान पाकिस्तानी जहाज को भी उड़ा दिया। ऐसे में अब सऊदी अरब किस मुंह से इजराइल की निंदा करेगा? इजराइल ने तो हूती आतंकियों को ठोककर उसकी मदद ही की है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि औपचारिकता के लिए सऊदी अरब इजराइल की निंदा जरूर कर दे और पाकिस्तान को सांत्वना का लॉलीपॉप पकड़ा दे। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्यों। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जैसे क्या कर रहा है, ईरान के साथ जो अपनी नजदीकियां हैं उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान एक प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान उम्मा के नाम पर वो सारी की सारी मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है कि भारत के साथ अकेला लड़ नहीं सकता। अगर सारी ये 50 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी तो भारत को अटैक करना आसान हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक सिग्निफिकेंट डिफेंस पैक्ट साइन भी किया है, जहां पर अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। अब ये जो मुसलमान कोएलिशन है जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सभी मिलकर, उसके बाद पाकिस्तान लगता है पाकिस्तान को कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर वोकल अगेंस्ट इजरायली अटैक इन गाजा। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी ये गंद डाल कर आए हैं, लेकिन इसलिए इनको सीधा करना वो जरूरी था। हो सकता है कि नेतन्याहू को मोदी जी ने बोला हो कि यार मेरा ये थोड़ा सा काम कर दे, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर डंडे मरवा रहा हूँ जो मुसलमान के आई लव मोहम्मद का नारा लग रहा है भारत में। तो ये मोहम्मद के सुअरों को अब ठीक किया जा रहा है भारत में। मैं वहां बिजी हूं, तुम वहां पर इनकी ठुकाई करो। दोस्तों, हार्श रियलिटी क्या है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी तो कहा था कि मेरे ऊपर अटैक मतलब कि तुम्हारे ऊपर भी है, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी। आपने नोट किया, ना सऊदी अरेबिया ना किसी और की तरफ से कोई जॉब नहीं है। हाँ, हमारा जो भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रेमी है हमारा मीडिया, वो बड़ा रोना लगा रहा है कि भैया पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये गलत किया। भारत के ऊपर कर देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर नहीं। लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी एक्सेप्ट आवर मीडिया, एंड अभी ऑपोजिशन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। उसका रीजन है, भिखारी के साथ कोई खड़ा नहीं होता।